मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट खबरें पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें एमटीवी न्यूज इंडिया को। 3 घंटे बाद एक्टिव मोड में होगा पश्चिमी विक्षोभ। 26 जिलों में कराएगा धुआंधार बारिश। अलर्ट घोषित। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड ने तहलका मचा रखा है। जम्मू कश्मीर में 27 को पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। उसके बाद 28 जनवरी को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा। इसके बाद सक्रिय होने से ग्वालियर अंचल में आ रही बर्फीली हवाएं थम जाएंगी और कड़ाके की सर्दी से राहत मिलेगी, लेकिन मध्यम से घना कोहरा छाने का सिलसिला जारी रहेगा। कोहरे के कारण सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच सर्दी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सीवियर कोल्ड और कोल्ड डे का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। इस कारण सर्दी की चुभन कम रहेगी। क्षोभ मंडल में चल रही जेट स्ट्रीम हवा थोड़ी कमजोर पड़ गई है। मैदानी इलाकों में कई हिस्से भीषण ठंड और शीतलहर की स्थिति से जूझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई स्टेशनों पर दिनों रात दोनों में सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के कारण दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया। ठंडे दिन और शीतलहर की दोहरी मार ने राज्य में लगभग 24 घंटे ठंड की स्थिति पैदा कर दी है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा नेपाल की तलहटी से लगती है। एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय की ओर बढ़ रहा है, जिसके पीछे पीछे बेहद ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये बर्फीली ठंडी हवाएं राज्य भर में ढलानों से लेकर तलहटी तक बहती हैं। समूचे मैदानी इलाकों में फैले घने कोहरे के कारण कई स्थानों पर धूप लगभग शून्य हो गई है। आंचलिक विज्ञान नगरी के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल कुमार सिंह ने बताया कि दिन के तापमान में आसमान खुलने से रात की शीतलहर में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही नचले पश्चिमी विक्षोभ के चलते सर्दी उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान गिरने से प्रदेश के पश्चिमी और मध्यवर्ती हिस्से में शीतलहर की भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके साथ साथ हवा की धीमी रफ्तार, नमी की प्रचुरता और ऊंचाई तक फैले निम्न दबाव के कारण घने से अत्यधिक घने कोहरे का दौर आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने आगे बताया, तापमान में अचानक तेजी से आई गिरावट के चलते अगले 2 से 3 दिन प्रदेश भर में शीत से अतिशीत दिवस होने की संभावना है। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ आने की स्थिति में कुछ बदलाव दर्ज किया जा सकता है। बहरहाल अगले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश में भीषण शीतलहर चलने की संभावना है। इसके साथ ही शीतलहर से प्रभावित प्रदेश के उत्तर पश्चिम मध्यवर्ती भाग में कहीं कहीं पाला पड़ने की भी संभावना है। एनसीआर में घना कोहरा छाया रहेगा, जबकि कुछ दिनों तक भी घना कोहरा छाए रहने की आगे भी उम्मीद है। होड़ कपा देने वाली ठंड के साथ साथ दिल्ली एनसीआर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। इसके साथ कारण दृश्यता के कई ट्रेनें और उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से सड़कों पर यातायात बेहद धीमा रहा। इस बीच दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता गंभीर हो रही है। इससे मौसम कार्यालय को मौजूदा ठंड और कोहरे की स्थिति के कारण रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। आईएमडी ने पूर्वानुमान में कहा है कि कोल्ड डे के साथ उत्तर भारत की घना कोहरा भी छाया रहेगा। आज गुरुवार को भी राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते कई जगह दृश्यता शून्य भी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया कि इस दौरान बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अगले 2 दिनों तक तेज ठंड रहेगी। मौसम से जुड़ी जानकारी के लिए लाइव मौसम खबरों के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब